सी गाइस, अभी आपने जो सुना सही सुना। रमेश पोखरियाल होश में आओ, रमेश पोखरियाल होश में आओ। छात्रों की मांगे पूरी करो, हालात चाहे जो भी हो छात्रों की मांगे पूरी करो। फिलहाल यहाँ पे हालात इतने बुरे हैं कि छात्र की मांग पूरी तरीके से करनी चाहिए। यूजीसी आखिरकार कब सोचेगी छात्रों को लेकर के? तो आपको बता दें कि ऐसे ही ये जितने भी छात्र थे पूरी तरीके से एनएसयूआई के संगठन के, ये डूंगर कॉलेज बीकानेर राजस्थान से। तो आपको बता दें देश के लगभग हर कोने से एक आवाज उठ रही है कि छात्रों को प्रमोट किया जाए। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपसे बताता चला रहा हूं कि छात्रों की जिस समय ये सिचुएशन है कि वो पूरी तरीके से मेंटली फिजिकली, और आपको बता दें वो ना तो पढ़ाई किए हुए हैं ना ही उनकी ढंग की क्लासेस चली हुई हैं। ऐसे में क्या एग्जाम देंगे? आपको बता दें AKTU जैसा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय की है, वहां पे एक ही दिन में एग्जाम कराने का पूरा फैसला ले लिया। वो भी 3 पाली में एग्जाम होंगे 2-2 घंटे के। तो आप बताइए ऐसे में कैसे एग्जाम हो पाएगा? तो ऐसे में संभव ही नहीं है। वहां के छात्रों ने काफी मुझे कमेंट किया कि सर आखिरकार ऐसे कैसे एग्जाम हम दे पाएंगे, इतने सिलेबस लंबे हैं। और ये एनडीए का जो पेपर होता है, आपको बता दें एनडीए 3 शिफ्ट में कराता है, लेकिन ये नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं, ये छात्रों की एकेडमिक और डिग्री की बात है। फिलहाल अगर उनका मार्क्स कम आ जाता है तो उनको लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको बता दें गाइस, आप पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं और पूरी तरीके से हर देश के हर कोने से एनएसयूआई के संगठन के जितने भी छात्र संघ है, छात्र के नेता हैं, पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। यूजीसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे मंत्री जी। छात्रों को संक्रमित होने पर कौन होगा जिम्मेदार? जी गाइस, अगर छात्र पूरी तरीके से संक्रमित हो जाते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? गाइज आप सभी जानते हैं कि पूरी तरीके से ये कोविड-19 का जो कहर है, जो इसके चपेट में आ रहे हैं, वो ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। अगर छात्र पूरी तरीके से इसके चपेट में आ जाएंगे तो उनकी सुरक्षा आखिर कौन जिम्मेदार होगा? तो आपको बता दें पूरी तरीके से प्रमोशन की मांग कर रहे हैं छात्र, कह रहे हैं हमें प्रमोशन चाहिए और कैंसल एग्जाम, प्रमोट स्टूडेंट। तो इस तरीके से अब देखना है कि यूजीसी कितने हद तक अपने को गिराती है। जी गाइज, यूजीसी कितने हद तक अपने को नीचे लेके जाती है छात्रों को लेकर के। फिलहाल आपको बता दें कि सारे देश में ये विरोध जारी है। इसके जो भी अभी हमने आपको सुनाया है, इसके मैं पूरे एपिसोड को आपको दिखाऊंगा, इसके पूरे लाइव वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखाऊंगा। फिलहाल इसके समन्वय में आपको बता दें देश के हर कोने से आवाज उठ रही। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वहां के छात्र भी पूरी तरीके से एनएसयूआई संगठन के उठ रहे हैं। और आपको बता दें काशी विद्यापीठ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी लगभग छात्र वहां से भी आवाज उठा रहे हैं कि हमें प्रमोशन मिलना चाहिए। तो आइए सीधे आपको इलाहाबाद के कुछ छात्र हैं जो प्रमोशन को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, उनको दिखाते हैं। फिर उसके बाद महात्मा काशी विद्यापीठ के कितने छात्र हैं आपको बता दें। जैसा कि मुंबई में उद्धव ठाकरे के बेटे जो आदित्य ठाकरे हैं, युवा सेना संघ के वो जो संचालन करते हैं, उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दायर की कि फाइनल ईयर के छात्रों को लेकर के जो सरकार रवैया अपना रही है, कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है और उस पर पुनर्विचार करके छात्रों का प्रमोशन करे। आपको बता दें चेन्नई जैसा कि मद्रास हाई कोर्ट से जो याचिका दायर हुई उसकी सुनवाई 4 अगस्त को होने वाली है। और पंजाब यूनिवर्सिटी की जो है वो 23 जुलाई को होने वाली है। ऐसे में देखना है कि क्या हाई कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उसको यूजीसी मानेगी या पूरी तरीके से छात्रों के साथ मनमाना करती चली जाएगी। फिलहाल आइए दिखाते हैं आपको कि कितने छात्र शामिल हैं जो पूरी तरीके से विरोध को लेकर के आगे आ रहे हैं। गाइज यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का विरोध छात्रों ने जताया है कि प्रयागराज से यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ये जो स्टूडेंट की पूरी तरीके से फौज निकली हुई है विरोध में। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक एवं परस्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के विरोध में शुक्रवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई की ओर से पुतला फूंकने की कोशिश पर छात्रों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने उप मुख्यमंत्री का पुतला जलाने से रोका। आपको बता दें कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। प्रदर्शन के दौरान छात्र संघ उपाध्यक्ष अखिलेश यादव, सत्यम कुशवाहा, जितेश मिश्रा ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया और पूरी तरीके से सड़क पर उतर के धरना दे रहे थे। तो आपको बता दें समाजवादी छात्र सभा के अजय यादव सम्राट के नेतृत्व में विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के निर्देश को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का सांकेतिक और अहिंसात्मक तरीके से विरोध किया गया। उनका कहना था कि सभी छात्र इस लड़ाई को आगे
आने वाले, जी गाइस, लड़ाई में आगे आने वाले या फिर आने वाले कुछ 48 घंटों में व्यापक रूप देंगे। और आपको बता दें, जो इस तरीके से रवैया सरकार अपना रही, ये कहीं ना कहीं छात्रों की जान को लेकर के बहुत बड़ा दुष्परिणाम देने वाला है। तो विरोध के दौरान छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अखिलेश गुप्ता, गुड्डू, अविनाश, विद्यार्थी आदि लोग उपस्थित थे। तो आपको बता दें, जिस तरीके से सरकार अपने रवैये अपना रही, ये कहीं ना कहीं छात्रों को लेकर के काफ़ी नुकसान देने वाला है इन फ्यूचर में। आपको बता दें, एनएसयूआई समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से विरोध किया है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि काशी विद्यापीठ से कितने छात्रों ने विरोध को लेकर के आगे अपनी आवाज़ उठाई है। तो ऐसे में क्या यूजीसी अपने फैसले को वापस नहीं लेगी? क्या छात्रों के जान के पीछे पड़ेगी? अब देखना क्या है कि यूजीसी किस हद तक जाती है छात्रों को लेकर के। जी गाइज, यूजीसी किस हद तक जाती है छात्रों को लेकर के। गाइज, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से संक्रमण का खतरा खत्म होने के बाद ही हो परीक्षा। जी गाइज, संक्रमण का खतरा खत्म होने के बाद ही परीक्षार्थी पूरी तरीके से संक्रमण खत्म होने के बाद खुशी से जाएंगे परीक्षा देने। आपको बता दें, बीएचयू संपूर्णानंद विश्व काशी विद्यापीठ से छात्र संगठनों ने भी की मांग। आपको बता दें, परीक्षा कराने के विरोध में एनएसयूआई के छात्र पूरी तरीके से रोड पे उतरे। और यहाँ पर आपको बता दें, वाराणसी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में परीक्षा कराए जाने के यूजीसी के फैसले को लेकर के गाइस, जिस रवैये को यूजीसी अपना रही, वो कहीं ना कहीं छात्रों को लेकर के आगे चल के बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है, इनके स्वास्थ्य की रक्षा करें या फिर इनकी डिग्री को। अब देखना क्या है, अब ऐसे में क्या यूजीसी अपने फैसलों को वापस नहीं लेगी। शुक्रवार को जैसा कि कैंपस में सामाजिक विज्ञान और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान संकाय और महिला महाविद्यालय के सामने प्रदर्शन कर सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। बीएचयू इकाई प्रभारी अभिषेक त्रिपाठी के निर्देशन में कार्यकर्ताओं ने इससे छात्र विरोधी फैसला बताया। चेतावनी दी कि अगर यूजीसी विश्वविद्यालय प्रशासन ने मांग नहीं मानी तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और इस दौरान सूरज कुमार वाल्मीकि, शुभम वाल्मीकि, कुंदन यादव, रितेश प्रजापति, स्मृति विश्वकर्मा, अंकिता शर्मा सहित कई छात्र वहां पे मौजूद थे। तो आपको बता दें, अंतिम वर्ष की परीक्षा कराए जाने के विरोध में पूरी तरीके से छात्र सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना है कि कितने हद तक यूजीसी अपनी हद तक जाएगी या फिर अपने को कितने हद तक छात्रों को लेकर के साथ खिलवाड़ करेगी। तो आपको बता दें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा कराए जाने के आदेश जारी हुआ, जिसका विरोध आम आदमी पार्टी के आपके छात्र विंग्स ने किया। साथ ही ऑनलाइन परीक्षा के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। शुक्रवार को बलदेव पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नागेंद्र कुमार पटेल ने यूजीसी के फैसले का विरोध किया। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। इसके लिए जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। छात्र विंग्स के कृष्णा यादव, रमेश पटेल, भोलानाथ और रोहित आदि छात्र मौजूद थे। तो आपको बता दें कि इस तरीके से छात्र जो है पूरी तरीके से आगे आ रहे हैं कि अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर के। यहाँ पे शिवम शुक्ला छात्र संघ संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी कहा कि परीक्षाएं कराए जाने का विरोध किया। संक्रमण की जो रफ्तार बढ़ रही है, ऐसे हालात में परीक्षा का मतलब है जान से खेलना। और यहाँ आरुषि सिंह जी ने पूरी तरीके से बीकॉम की छात्रा है, इन्होंने भी कहा कोरोना संक्रमण के दौरान परीक्षा कराने का निर्णय गलत है। दूसरे शहर में रहने वाले परीक्षार्थी कैसे परीक्षा देने आएंगे। वर्तमान हालात को अगर देखें तो यहाँ पे संचित मिश्रा ने कहा है कि वर्तमान हालात जिस हिसाब से है, ऐसे में परीक्षा कराना जान से जोखिम हो सकता है। संक्रमण की अगर बात करें, संक्रमण की तेजी से वृद्धि हो रही है, ऐसी हालात में परीक्षा कराना मतलब जान को जोखिम में डाला है। तो आपको बता दें, छात्र जो है कि देश के हर कोने से आ रहे हैं इस परीक्षा के विरोध में, लेकिन यूजीसी परीक्षा कराने को जो फैसला ले ली है उस पर कहीं ना कहीं तैयारी करती चली जा रही है। अब ऐसे में देखना है छात्र क्या पूरी तरीके से अपनी बात यूजीसी को मनवाने में जो है आगे आ पाएंगे या फिर यूजीसी अपनी बात छात्रों को लेकर के मनवा पाएगी। तो गाइस, ये थी पूरी बात। जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर भी वही बात है कि प्याज को जितना भी छीलते जाओ, बस उसमें जो है पूरी तरीके से छिलके निकलते हैं। और वैसे ही यूजीसी है हमारी,
उसको कितना भी प्रेशर दो वो मानने वाली नहीं है। तो प्याज की तरह हमारी यूजीसी है, छिलके की तरह इसको निकोलो तो सब कुछ मिला जुला के छिलका ही लास्ट तक मिलेगा। तो यूजीसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपको बता दें, छात्रों का ये जो पूरी तरीके से विरोध चल रहा है, ये एक कौम बन के पूरे देश तक, जी गाइस, पूरे देश तक यूजीसी के दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा। और अगर यूजीसी अपनी बात को मनवाने में या छात्रों को खतरे में डालने में कामयाब हो गई तो आने वाला समय यूजीसी के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है। जी गाइस, काफ़ी खतरे में बीत सकता है। आपको बता दें, अगर कोविड का ये कहर ना होता और यूजीसी कुछ ऐसे फैसले लेती तो आज यूजीसी अब तक के जो है उसको मुंह तोड़ जवाब छात्रों ने पूरी तरीके से पूरे देश से दे दिए होते। लेकिन ये कोविड के कहर में छात्र पूरी तरीके से डरे सहमे हुए हैं, एक कौम बना के पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब ऐसे में देखना कि कब तक ये अपनी बात को मनवा पाते हैं। फिलहाल परीक्षाओं को लेकर के भी काफ़ी विश्वविद्यालय तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो आइए पूरी बात आपको लाइव अपडेट जो मैं आपको बीकानेर से दिखा रहा था, पूरी बात मैं आपको दिखाता हूं गाइस। एनएसयूआई के बैनर तले एवं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रामनिवास कूकना व छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोदारा के नेतृत्व में केंद्र सरकार के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को आयोजन के विरोध में केंद्र सरकार के एमएचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल के पुतले को राजकीय डूंगर विद्यालय महाविद्यालय के प्रमुख द्वार पर फांसी देकर लटकाया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रामनिवास कूकना ने कहा कि एक और जहां पूरे देश में कोरोना संक्रमण के प्रतिदिन हजारों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के आयोजन का निर्णय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के आयोजन और निर्माण के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार विद्यालयों के साथ भेदभाव कर रही है। इस कोरोना काल में केंद्र सरकार के एमएचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल की हर्षधरता में विद्यार्थियों को
तत्काल के मुख में डालने वाली है, लेकिन विद्यार्थियों का इसका जवाब केंद्र सरकार को सड़क पर उतरकर, साथ ही केंद्र सरकार को यह भी समझने आना चाहिए कि युवा सेना में देश की सीमाओं पर सुरक्षा अपनी प्राणों की आहुति देकर करते हैं। अगर उन युवाओं को केंद्र सरकार अगर कमजोर समझने की भूल करेगी तो मजबूरन कोरोना काल में भी सड़क पर उतरकर सरकार को करारा जवाब देंगे, लेकिन सरकार द्वारा छात्र छात्रों के प्राण संकट में नहीं डालने देंगे। इसलिए सरकार के पास अभी भी मौका है कि वो परीक्षाओं को रद्द करने व सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय ले, तत्काल लेवे। साथ ही छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोदारा ने कहा कि केंद्र सरकार का परीक्षाओं के आयोजन का निर्णय पूर्णगत सरकार की तानाशाही को दर्शाता है। केंद्र सरकार का परीक्षा आयोजन का निर्णय कोरोना काल में जारी दिशा निर्देश को तोड़ने पर मजबूर कर रहा है, जिसका जवाब सरकार को विद्यार्थी सड़क पर उतरकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को युवाओं की ताकत दिखा देंगे। इस अवसर पर संयुक्त सचिव बलदेव चाहर, गौरी शंकर प्रजापत, सोहन देवड़ा, जगदीश राजपुरोहित, रामचंद्र, मनोज सैन आदि उपस्थित रहे।